हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक साथ 5 आईपीओ के बारे में बात करें जिसके रिलेटेड आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आती हुई दिख रही है और सभी मेन बोर्ड आईपीओ है जिसमें अप्लाई करने के लिए रिटेलर्स कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ मिनिमम 15,000 अमाउंट्स तक की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सभी मेन बोर्ड आईपीओ की रिगार्डिंग किस तरीके से कैसी आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए, कौन सी आईपीओ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आने वाले समय में रहेगी, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। आप लोगों को ट्विटर हैंडल पे ही यहाँ पे पांचों मेन बोर्ड आईपीओ के रिलेटेड आप लोगों तक अपडेट कर दिया गया था। अभी तक आप लोगों ने ट्विटर हैंडल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वैसे इन पांचों आईपीओ का हम बात करें तो यहाँ पे सेबी के पास जो DRHP इन सभी पांचों कंपनी की आईपीओ के द्वारा यहाँ पे फाइल की गई थी, उनकी यहाँ पे आपको अप्रूवल मिल चुकी है। यानी कि इस कंपनी की अब मार्केट कंडीशन अच्छी देखकर यहाँ पे आप लोगों को RHP जो फाइल की जाएगी उसी RHP की डेट को यहाँ पे इन सभी कंपनियों में से जो भी कंपनी RHP फाइल नेक्स्ट वीक से जो करनी स्टार्ट करेगी उसमें आप लोगों को ऑफिशियल डेट और प्राइस में हम लोगों को आती हुई दिख सकती है। इस वीक यदि मार्केट कंडीशन ओवरऑल रिकवर करके फिर से आप लोगों को अपनी रेंज बाउंड भी दिखती है तो फर्स्ट आईपीओ की बात करें जो कि यहाँ पे अप्रूवल मिली है उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको पहली आईपीओ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ओरवाल एस्टेज लिमिटेड आईपीओ, मेहता हाईटेक इंडस्ट्रीज आईपीओ और वीगालैंड डेवलपर्स आईपीओ, और यहाँ पे आपको देखा जाए तो सबसे आपको ट्रू होम फाइनेंस आईपीओ के अलावा जो आपको दिख रही है वो आप लोगों को एडवांटा एंटरप्राइज आईपीओ। इन सभी आईपीओ की बात करें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद तो एडवांटा एंटरप्राइज बात करते हैं, इस कंपनी के सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल चुकी है। पूरी तरीके से जो भी कंपनी की इशू साइज रहने वाली है वो पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल रहेगी, जिसमें आपको जो ऑफर फॉर सेल के माध्यम से यहाँ पे आपको शेयर की बात करते हैं 3,61,05,578 इक्विटी शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को सेल करते हुए देखेंगे, जिसमें आप लोगों को यूपीएल लिमिटेड कंपनी भी यहाँ पे प्रमोटर्स के तौर पे अपने स्टेक को सेल करते हुए देखेंगे। और इसमें कई सारे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा भी आपको अपने स्टेक को इस कंपनी में सेल करी जाएगी। तो इस कंपनी में आपको आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे डिपेंडेंसी है कि इस कंपनी की अच्छी रिस्पॉन्स मिलेगी वो वैल्यूएशन है। यदि वैल्यूएशन की डिमांड्स यदि कंपनी के द्वारा मार्केट में अच्छी की जाती है, यहाँ पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव रखा जाता है तो यहाँ पे आप लोग को अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की चांस ज़्यादा बनी रहेगी। दूसरी फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी है जो कि यहाँ पे फाइनेंस करती है ट्रू होम फाइनेंस कंपनी, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे अप्रूवल इस कंपनी की आईपीओ को मिल चुकी है, जिसमें इस कंपनी की सेबी के बोर्ड के अप्रूवल मिलने के बाद जो इशू साइज रहने वाली है 3,000 करोड़ की इस कंपनी की इशू साइज रहेगी। 1,500 करोड़ फ्रेश इशू रहने वाली है, यानी कि 1,500 करोड़ कंपनी के पास डायरेक्ट जाएगी और 1,500 करोड़ तक की बात करें ऑफर फॉर सेल प्रमोटर्स अपने स्टेक को सेल करते हुए देखेंगे। मैंगो क्रिस्ट इन्वेस्टमेंट जो लिमिटेड है उनके द्वारा अपने इक्विटी को शेयर को सेल किया जाएगा। 10 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू रहने वाली है और उसमें आप लोग 1,500 करोड़ तक की वैल्यू की शेयर आने वाले समय में सेल होती हुई दिखेगी। तो इसमें आपको फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड किस तरीके कैसी इस वीक मोमेंटम रहती है, उस मोमेंटम को देख इस कंपनी की आईपीओ आपको आने वाले समय में आ रही है। यहाँ पे आप लोगों को तीसरी आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो वीगालैंड डेवलपर्स आईपीओ, यह कंपनी आपको यहाँ पे DRHP फाइल कर चुकी है और इस कंपनी की DRHP फाइल के बाद जो यहाँ पे अप्रूवल मिली है उस अप्रूवल के बाद इस कंपनी की इशू साइज 250 करोड़ की रहने वाली है। एक स्मॉल इशू साइज वाली आईपीओ रहेगी। रियल एस्टेट की बात करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनी है जो कि आने वाले समय में इस कंपनी की वैल्यूएशन पूरी तरीके से डिपेंड्स करेगी यहाँ पे इस कंपनी की जो भी उस रिस्पॉन्स में। यह कंपनी आप लोगों को केरला में काम करती है और साथ साथ ये कंपनी मिड प्रीमियम हो गई, अल्ट्रा प्रीमियम हो गई और इस कंपनी के द्वारा अल्ट्रा लग्जरी जो रेसिडेंशियल होती है सेगमेंट में कंपनी के द्वारा काम करी जाती है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो ओयो की पेरेंट्स कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आपको इस कंपनी की आईपीओ आ रही है, यानी कि ओयो की ही आपको आईपीओ कह सकते हैं और वाल स्टेज आईपीओ। इसकी यहाँ पे इशू साइज लगभग 6,650 करोड़ की रहने वाली है। इस कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 7 से लेकर $1 की इस कंपनी की वैल्यूएशन आने वाले समय में यहाँ पे दिखेगी। इस वैल्यूएशन के बाद इस कंपनी की एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे जो RHP फाइल हो चुकी है उस DRHP जो फाइल हुई थी उसको अप्रूवल मिलने के बाद इस कंपनी की अब यहाँ पे आपको आईपीओ आते हुए दिख जाएगी। जुलाई या आप लोगों को जून के लास्ट वीक में इस कंपनी की आईपीओ आने की चांस बन रही है, यदि मार्केट कंडीशन रिकवर करके थोड़ी सी आप लोगों को अपने रेंज बाउंड में कारोबार करते हुए दिखती है। तो मेहता हाईटेक इंडस्ट्रीज कंपनी, इस कंपनी की भी आईपीओ यहाँ पे आने की चांस इसी मंथ यहाँ पे दिख रही है। सेबी की तरफ से अप्रूवल इस कंपनी को भी मिल चुकी है और इस कंपनी के द्वारा जो मेहता हाईटेक इंडस्ट्रीज कंपनी है इस कंपनी की जो अप्रूवल मिली उसके बाद इस कंपनी की इशू साइज की बात करते हैं 62 लाख इक्विटी शेयर आपको फ्रेश जारी करी जाएगी। इसमें आप लोग अपने प्रमोटर्स
स्टेक को सेल नहीं करें, पूरी तरीके से फ्रेश इशू रहने वाली है। इसमें जो भी पैसा कंपनी के द्वारा मिलेगी वो आप लोगों को कंपनी के पास जाएगी, कंपनी अपने ग्रोथ को और अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हुए दिखेगी। फर्दर इन कंपनियों में से कौन सी कंपनी को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी पे आप लोग रख रहे हो, कमेंट्स करके बता सकते हो। और इन कंपनी की जब भी ऑफिशियल डेट या टेंटेटिव डेट के रिलेटेड न्यूज़ आएगी, वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाएगी। सो जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जब भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।